नमस्कार दोस्तों। आज मेरा यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम पार्ट 2। नंबर सिस्टम मैंने शुरू किया था, इसका पार्ट 2 मैं आज प्रारंभ कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम भाग 2। आज मैं बताने जा रहा हूँ होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। होल नंबर्स। आप सभी जानते हैं होल नंबर किसे कहते हैं। यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्या के समूह में यदि जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी होल नंबर बोला जाता है। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो प्राकृतिक संख्या का ऐसा समूह जिसमें क्या किया जाए? जीरो को शामिल कर लिया जाए। जीरो को शामिल कर लिया जाए तो क्या कौन सा संख्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है, यानी होल नंबर हो जाता है। तो दोस्तों, हमने जाना कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब पूर्ण संख्या का योग निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे? पूर्ण संख्या का योग आप कैसे निकालेंगे? पूर्ण संख्या का योग बराबर एक सूत्र होता है, n इंटू एन माइनस 1/2 होता है। क्या होता है? n इंटू एन माइनस 1/2। पूर्ण संख्या में, प्राकृतिक संख्या में क्या होता था? n इंटू एन प्लस 1/2, लेकिन पूर्ण संख्या का सूत्र क्या है? n इंटू एन माइनस 1/2 होता है। जैसे पूछे क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन दे प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा? क्या होगा? प्रथम कितने पूर्ण संख्याओं का? तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? इसको सूत्र से बनाइए। सूत्र से n के जगह पर कितने पूर्ण संख्या? तो 10 पूर्ण संख्या। तो 10 इंटू 10 माइनस 1/2, इसको हल करिए तो 10 गुने यानी 5, यानी कि 9 × 5 = 45, यानी कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? 45 हो जाएगा। अब कैसे? तो आप जांचें। जैसे प्रथम 10 पूर्ण संख्या क्या हो गया? 0, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 तक ही 10 पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 10 ले लेंगे तो प्राकृतिक संख्या 11 पूर्ण संख्या हो जाएंगे। क्योंकि पूर्ण संख्या का किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या का ऐसा समूह जिसमें जीरो को शामिल कर लिया जाए। तो जीरो को शामिल कर लेने से एक संख्या हमारा बढ़ गया, तो कितने तक हमारा 10 पूर्ण संख्या हो गया? 9 तक ही हो गया। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारा 10 पूर्ण संख्या हो गया। अब इसका योग निकालेंगे तो 0 + 1 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28 28 और 8 28 और 8 36 और 9 45, इसका योग आ गया 45। तो आपने दोस्तों जाना कि पूर्ण संख्याओं का योग निकालने का सूत्र क्या होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सूत्र होता है n इंटू एन माइनस 1/2। इस सूत्र को आप याद कर लेंगे। पूछे कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, तो इस सूत्र से निकाल लेंगे n इंटू एन माइनस 1/2। सूत्र से बैठा करके हमारा 45 आ गया। इसे जांचें। अब कहे कि पूर्ण संख्या, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर इसी का औसत पूछ दे तो कुछ नहीं करना है। पूर्ण संख्या का औसत अगर पूछ दे तो क्या करेंगे? प्रथम 10 पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा, इसी क्वेश्चन को कि इसका योग क्या होगा और साथ में पूछ दे कि औसत क्या होगा, तब क्या निकालेंगे? औसत कैसे निकालेंगे? तो औसत बराबर कुछ नहीं होता। औसत बराबर भी सूत्र होता है n माइनस 1/2 होता है। n माइनस 1/2 तो कितना का? तो 10 का। तो 10 माइनस 1/2 बराबर 9/2, यानी कि 4.5। आप सभी जानते हैं औसत बराबर क्या होता है। तो औसत बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो हमें आंकड़ों का योग कितना निकल के आया? 45 आया था। तो औसत इसको अगर कहे कि औसत निकालिए तो औसत कैसे निकालेंगे? आंकड़ों का योग औसत बराबर सूत्र ही ना होता है कि आंकड़ों का योग बटा उसकी संख्या। तो कितना? प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत निकाले तो आंकड़ों का योग हमको कितना आ गया था? 45। अब 45/10 यानी कि 4.5।
ये हमारा औसत हो गया। तो दोस्तों आपने जाना आज कि अगर प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है, तो n इंटू एन माइनस 1/2 एक सूत्र होता है। जैसे कहे प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसका प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं आने की हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, तो 10 पूर्ण संख्या बोला तो आने की हमारी पूर्ण संख्या कितने तक लेना पड़ेगा, 0 से लेकर 9 तक हमारा 10 पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो हमने इसका योग निकाला तो 45 आया। तो सूत्र क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1/2, n इंटू एन माइनस 1/2 किए तो इसका आ गया 45। इस तरह से हमें 100, 50, 200, 500 प्रथम लगातार 500 पूर्ण संख्याओं का योग निकालना कहे तो आप n की जगह पर जितना कहे उतना n की जगह पर रख करके आप इस सूत्र से पूर्ण संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। पूर्ण संख्या का अगर औसत निकालने के लिए बोले तो कुछ नहीं है, जितना कहे उससे n माइनस 1/2 कर देना है, एक सूत्र ये भी होता है। पूर्ण संख्याओं का योग निकालने का सूत्र, पूर्ण संख्याओं का औसत निकालने का सूत्र होता है n माइनस 1/2, n माइनस 1/2, और योग निकालने का n इंटू एन माइनस 1/2। तो इस तरह से दोस्तों आपने जाना आज पूर्ण संख्या के बारे में। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग चलेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों अब हम लोग जाने सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सम संख्या को इवन नंबर्स। सम संख्या, सम संख्या किसे कहेंगे, तो सम संख्या वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कौन सी संख्याएं, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। इसका व्यापक रूप 2n लिखते हैं। वैसी संख्याएं जो क्या है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। लिखना जरूरी नहीं है, आप सभी जानते हैं कि सम संख्या किसे कहेंगे, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका व्यापक रूप हम कैसे लिख सकते हैं, इसका व्यापक रूप में हम लिख सकते हैं 2n। क्या लिख सकते हैं, 2n, जहां n बराबर क्या, n बराबर प्राकृतिक संख्या, n बराबर क्या, n बराबर प्राकृतिक संख्या रखेंगे। जैसे कहे कि एग्जाम्पल के लिए सम संख्या तो 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इन्फिनिटिव, मतलब कि इसका व्यापक रूप 2n। तो 2n के रखने का मतलब हुआ कि n बराबर हम रख दिए, मान लिया जाए प्राकृतिक संख्या, पहला 2 गुने 1 तो बराबर 2। इसी तरह 2 गुने 3 रखे तो 3 दूनी 6, या 2 गुने कुछ भी रखे कोई प्राकृतिक संख्या, 8, 8 दूनी 16। इस तरह से हम देख रहे हैं दोस्तों कि प्राकृतिक संख्या को 2n n के जगह पर रखने पर हमें सम संख्या प्राप्त होता है। यानी कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। तो बोले 1 से 20 तक सम संख्या का योग निकालें, तो कैसे निकालेंगे, योग निकालें तो 1 से 20 तक हमको पता करना है 1 से 20 तक कितनी सम संख्या होगा। तो 1 से 20 तक आ रहा है, अंतिम संख्या हमको क्या है 20 है, तो सीधे हम इसमें क्या हो जाएगा, इसमें n/2 कर देंगे, यानी कि 20/2 यानी कि 10। ये क्या हो जाएगा हमारा सम संख्या कितना हो जाएगा, सम संख्या 10 हो गया। मतलब 1 से 20 तक 10 सम संख्या और 10 विषम संख्या होंगे। जैसे हम लिखेंगे भी तो 1 से 20 तक कितनी सम संख्या है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इस तरह से 1 से 20 तक हमको कुल कितनी सम संख्या निकला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुल कितनी संख्या निकला, हमें 10 ही संख्या निकला 1 से लेकर के 20 तक। तो अगर 1 से लेकर 200 तक 500 तक का है तो क्या करना है, कुछ नहीं n/2 कर देंगे, इससे हमारा कुल सम संख्या कितनी है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आपने जाना
कि 1 से लेकर 20 तक सम संख्याओं का योग निकालें, तो क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 प्लस ही इतना करेंगे तो हमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या है, सम संख्या का योग बराबर सूत्र क्या होता है, n × n + 1, n × n + 1 होता है। तो आप लोग ने जाना कि सम संख्या का योग निकालने का एक सूत्र होता है n × n + 1। तो n बराबर क्या, n बराबर हमें कुल कितनी सम संख्या, तो 1 से 20 तक हमको कितनी सम संख्या प्राप्त हुआ, 10 सम संख्या प्राप्त हुआ। तो 10 × 10 + 1 यानी कि 10 × 11 बराबर 110। आप जोड़ के देख लें, 2 4 2 6 6 12 8 20 10 30 30 30 12 42 42 14 56 56 और 16 72 72 और 18 90 90 और 20 110 हमें प्राप्त हो गया। तो दोस्तों आपने जाना कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से कटे उसे सम संख्या कहते हैं। इसका व्यापक रूप 2n, जहाँ n बराबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया, 2n के जगह पर 1 रखा तो 2, n के जगह पर 3 रखा तो 6, n के जगह पर 8 रखा तो 16। इसी प्रकार से 2 × 5 रख देंगे तो कितना आ गया, 10। तो आपने जाना दोस्तों सम संख्या के बारे में, इवन नंबर के बारे में। तो 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम सिंपल मेथड से जोड़ेंगे तो इस तरह से योग होता है, लेकिन नहीं, इसका एक सूत्र होता है। मैं बार बार बोलता हूँ, n × n + 1, n × n + 1 होता है। n × n + 1 इस सूत्र को आप कंठस्थ कर लेंगे, n × n + 1 जो सम संख्याओं का योग निकालने का सूत्र होता है। ये तो छोटा सा दिया 20 तक, अगर 500 200 400 तक देता तो क्या करते आप, तो 400 तक देता तो आप यही नहीं करते कि अब 400 तक लिखते, उसके बाद जोड़ते, कितना समय लगता है। इसलिए आप इस सूत्र को याद रखेंगे, n × n + 1। तो इस सूत्र से बनाने से हमको तुरंत प्राप्त हो गया सम संख्या का योग। इसी तरह से सम संख्या का अगर औसत कह दे तो कैसे निकालेंगे, तो औसत बराबर कुछ नहीं होता है दोस्तों, n + 1 एक सूत्र होता है, n + 1 एक सूत्र होता है, आप जानते हैं, n + 1, n + 1। तो n के जगह पर क्या करेंगे, कितनी संख्या का कह रहा है, तो 20 तक कितनी हमें सम संख्या निकला, 10, 10 + 1 यानी कि 11। इसका औसत निकल के कितना आ गया, 11 आ गया। आप यही नहीं करते, योग निकाले हुए तो योग औसत बराबर क्या होता था, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो हमको योग निकल के आया था 110 और बटा कुल संख्या 10, 10 से 10 बराबर 11 आंसर। तो इसलिए आप इस सूत्र को याद रखेंगे कि लगातार सम संख्याओं का औसत निकालना रहे तो पहले हम उस दिया हुआ क्वेश्चन में पता करेंगे कि सम संख्या कितनी है। तो सम संख्या अगर 10 है तो n + 1 यानी 10 + 1 यानी 11 इसका औसत हो गया। तो दोस्तों आज आपने जाना कि सम संख्या किसे कहते हैं और सम संख्या का योग कैसे निकालते हैं, सम संख्या का औसत कैसे निकालते हैं, आपने जाना। अब चलता हूं दोस्तों ऑड नंबर, विषम संख्या की ओर। विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहेंगे, ऑड नंबर्स यानी कि ऑड नंबर्स वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वैसी संख्याएं जो 2 से ना कटे, उसको क्या कहेंगे, विषम संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या का वैसा समूह जो 2 से ना कटे यानी 2 से विभाजित ना हो,
इसका व्यापक रूप कैसे लिखेंगे? इसका व्यापक रूप में 2n-1 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 2n-1। कैसे आप देखें, जैसे विषम संख्या कैसे कहेंगे? 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट 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 इन्फिनिटिव। ये हमारा क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। इसको व्यापक रूप 2n-1, जहाँ n बराबर क्या? प्राकृत संख्या। कोई प्राकृत संख्या को n बराबर रखिए और देखिए आपका इसका व्यापक रूप इसी तरह से आएगा। जैसे बोला जाए कि 2 × 3-1 हल करिए, 3 दूनी 6 -1 बराबर 5, यानी कि विषम संख्या निकल के आ गया। तो इस तरह से हम जानते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से ना काटे उसे कौन सी संख्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 अनंत तक। और इसका व्यापक रूप लिखते हैं 2n-1। 2n-1 से हल करके देखिए, n के जगह पर कोई प्राकृतिक संख्या रख के देखिए तो 2 × 6 - 1 बराबर 5, यानी कि हमें विषम संख्या प्राप्त हुआ। तो आपने विषम संख्या जाना। विषम संख्या कहे प्रथम 10 विषम संख्या का योग निकाले। एक क्वेश्चन दूसरा इसी क्वेश्चन एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, 1 से 10 तक विषम संख्या का योग निकाले। 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकाले। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकाले, तो विषम संख्या का योग का एक सूत्र होता है दोस्तों, n²। क्या होता है? n²। इस सूत्र को याद रखेंगे। क्या होता है? योग का एक सूत्र होता है n²। तो यानी कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालना है तो सीधे 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 देंगे 100। ये आपका आंसर हो गया। अगर इस सूत्र को जानेंगे आपको तुरंत बन जाएगा। लेकिन यही कह रहा 1 से 10 तक विषम संख्याओं का योग निकालें, तब क्या करेंगे? तो 1 से 10 तक हमको ही पहले पता करना है कि 1 से 10 तक कितनी विषम संख्याएं हैं। तो मैंने आगे बताया कि 1 से 10 तक हमको 1 से 10 तक के विषम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? तो हम 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, यही ना है विषम संख्या 1 से 10 तक। कितनी है? तो 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ विषम संख्या, नंबर ऑफ मतलब विषम संख्या मतलब कितनी विषम संख्या है। तो कितना नंबर है? 5 विषम संख्या है ना, 5 विषम संख्या है। तो हम इस इन्हीं की 1 से 10 तक विषम संख्या का निकाले, प्रथम 10 विषम संख्या निकाले। दोनों क्वेश्चन एक ही है, एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। प्रथम 10 विषम संख्या है, यानी कि प्रथम 10 विषम संख्या कितनी तक होगा? तो 1 3 5 7 9 11 13 लेकर के 19 तक के प्रथम 10 विषम संख्याएं होगी। लेकिन इकरा 1 से 10 तक विषम संख्या का योग निकाले तो हमको ये पता करना होगा पहले कि 1 से लेकर 10 तक विषम संख्याएं कितनी है। तो 1 से लेकर 10 तक विषम संख्या कितनी हमें प्राप्त हुआ? नंबर ऑफ विषम संख्या 5 प्राप्त हुआ। तो हम इसी को अब योग कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का हल देखिए। 2 का हल कर रहा है कि 1 से लेकर 10 तक विषम संख्याओं का योग निकाले। तो कुछ नहीं, सूत्र से करेंगे। सूत्र क्या होता है? n²। तो n² बराबर कितना आया? 5। तो 5 का स्क्वायर बराबर 25। 25 हमें प्राप्त हुआ। 1 से लेकर के 10 तक कुल कितनी विषम संख्याएं प्राप्त हुई थी? 5। तो 5 का स्क्वायर बराबर 25। इसी तरह से कहे कि 1 से अब इसको योग करके भी देख लीजिए। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 तो कितना हो गया? 3 1 4 5 9 9 18 7 25, यानी कि 25 हमको प्राप्त हो गया। हम इसका योग निकालना रहे तो इसी सूत्र से हम अप्लाई करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को ध्यान देंगे। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए कह रहा है। तो प्रथम 10 विषम संख्या यानी कि प्रथम 10 विषम संख्या हमको कहाँ से तक प्राप्त होगा? 1 2 3 5 7 9 लेकर के 19 तक हम जाएंगे तो प्रथम 10 विषम संख्या प्राप्त होगा। इसलिए उसका योग निकालना कहे तो उसका सूत्र हो गया 10² सीधे कर देंगे। लेकिन कहे कि 1 से लेकर 50 तक विषम संख्याओं का योग निकाले, तो 1 से लेकर 50 तक में प्राकृत संख्या में 25 सम है, 25 विषम है।
तो नंबर ऑफ संख्या निकालने के कितनी नंबर की संख्या है तब इस सूत्र को प्रयोग करेंगे n स्क्वायर। अब इसी को औसत निकालना कहे, विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत निकालना कहे तो क्या करेंगे, सीधे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ उसका आंसर n हो जाता है। क्या होता है, n होता है। कहेगा कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का जो औसत निकाले, इसका क्या कहे, इसी को कह दे कि निकाले और औसत निकाले। तब क्या करेंगे, इसी का औसत निकालना कह रहे हैं तो इसको हम योग निकाल लिए, तो योग बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, औसत बराबर यही होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो योग हमको कितना निकल के आया, योग बराबर 100 आया, संख्या कितना कह रहा है 10, तो कट गया बराबर 10। इस तरह से हमें कहे कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, तो सीधे उसका 10n हो जाता है। औसत बराबर क्या हो जाता है, सिर्फ n हो जाता है। तो दोस्तों आज आपने जाना मेरा एक छोटा सा वीडियो में, क्या जाने आपने, तो सम संख्या, विषम संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में। अगर यह मेरा चैनल अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि मैं इस तरह से सेवा देते रहूं। जय हिंद, जय भारत।